भावनाएं और संभावित लाभ क्या होते हैं आपके सामने। स्वच्छ रहोगे तो उसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं। पहला क्या है, स्वच्छता से स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। तो अगर एक बात बताओ थे, स्वच्छ आदमी हो एकदम स्वास्थ्य तो थारा क्यों बीमारी कम होगी, और बीमारी कम होगी तो बीमारी पर पैसों कम लागोगे, और पैसों कम लागोगे तो घर में 2 रुपया फायदा होगा, और 2 रुपया फायदा हो तो अमीर बन जाओगा। समझ में आ गया ना। तो स्वस्थ रहने के देखो है ना बहुत से फायदे, और आपको करना क्या रहता है स्वस्थ रहने के, बहुत छोटे छोटे काम करने होते हैं। स्वच्छता से स्वास्थ्य में सुधार, तो स्वच्छता होती है आपको, उससे क्या होता है हर व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। तो कचरे से संबंधित अपन कुछ स्वच्छता रखकर कैसे कर सकते हैं, डायरिया डेंगू जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। हैजा हो गया, डायरिया हो गया, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, इन जैसी बीमारियों से बच सकते हैं भाई। इन जैसी बीमारियों से तो अपन कम से कम बच सकते हैं। अगला क्या, स्वच्छ वातावरण से पर्यटन और निवेश का प्रोत्साहन मिलता है। अब एक बात देखो, थान घूमने जाना तो एक आया की जगह घूमने जाओगा जठे थोड़ा बहुत कचरो पड़े, फिर आया की जगह साफ सुथरी आख्यान देखने में स्वाद आ जाए तो कटे जाओगा, जठे आख्यान देखने में स्वाद आवे, कचरो कचरो कम उठे तो जाओगा ना। तो यहीं की क्यों है, अब मान लो कोई यहाँ को शहर है जो उठे बहुत बढ़िया एरिया हवेली ही, लेकिन के फायदे उठे कचरो कचरो वगैरह फैल रहे हैं, कौन देखना हो, कोई देखना को नहीं आना। अगर मान लो साफ सुथरी कर दी उन्हें तो क्यों जागो, पर्यटन अब भी आना शुरू हो जाएगा। अगला क्या होता है, रोजगार का सृजन। अगर आप अब एक बात तो कचरा वाली गाड़ी आवा है तो एक जनों तो दो जन, एक जनों ड्राइवर और एक जनों को निस्तान करना हो, 2 जना तो रोजगार मिल गो ना, है ना। और दूसरी बात, नगर पालिका अगर साफ सफाई कराती है तो उन लोगों को भी रोजगार मिलता है। तो रोज कचरा प्रबंधन हो गया, कंपोस्टिंग खाद बना के तैयार करा, सब्जी वगैरह उगा सको, है ना, थोड़ी सी जमीन में। रिसाइकल उद्योग को भी फायदा मिलता है। तो भाई कबाड़ी वाला हो गया, उसके पीछे और कितने लोग कार्य करते हैं, रिसाइकल उद्योग भी पनपता है, तो इससे लोगों को क्या होता है, रोजगार भी मिलता है। नागरिकों के व्यवहार में परिवर्तन, तो साफ सफाई से क्या होती है, लोगों की साफ सफाई है वो लोगों की आदत बन जाती है, और जब कोई चीज़ आपकी आदत बन जाती है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहती है। अगले वाला क्या, सतत विकास का लक्ष्य है, एसडीजी की प्राप्ति से सहयोग करना। मतलब सतत विकास लक्ष्य है एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, उनको प्राप्ति से सहयोग से आप क्या कर सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। ये तो था फायदा। अब चुनौतियों की बात करें आप अपने सामने, तो ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में व्यवहार में परिवर्तन की कठिनाई। तो क्या है, चल शहरा का लोग तो फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा लोग ही बस समझ जाए, लेकिन गाँव में कई लोग इतना नकटा ही के बताया जाता है वह नहीं सुधरे। मैं कहती बाजी मैं कराई को नहीं कचरो, कचरो मार तो पिछले घराड़ो करे है, मैं तो आज तक करे को नहीं कचरो कदे, समझो थे और करें बे खुद ही। तो यही है उन लोगों की सोच में, पहला कचरो है बाहर ने कम है थोड़ा, तो उन लोगों की सोच में बदलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। शौचालय का निर्माण तो हो गया लेकिन उपयोग कम। अब कई आदमी ने वही बात है बता बताई ना, कि कोई आदमी ने कितनी बढ़िया कोठी बना दी लेकिन कहती मैं तो बाहर नहीं सोऊंगा, तब वो आदमी को क्या करियो जाए। तो भाई बात है, शौचालय का निर्माण तो कर लिया गया लेकिन उसको घर में उसको उपयोग भी करना होता है, बना के या डचो थोड़ी खड़ी करना, उन उपयोग भी करना है। काफ़ी लोग बस बना लेते हैं लेकिन उसका उपयोग नहीं करते हैं। कचरा अलग अलग करने की आदत अभी भी कमज़ोर है, तो लोगों, हाँ यह बात जरूर है, या हर आदमी अपने घर में अब अपना भी कदे भी कचरो फेंका तो गीलो हो चाहे सूखो कचरो एक जगह मिला के फेंकते वहाँ, कोई गाड़ी आओ तो भी। तो इन अपना अलग अलग भी कर सका, अगर अपने घर में अगर है कि सुविधा है तो अपना जरूर करनी चाहिए। दूसरा क्या, तकनीक विशेषज्ञों और उपकरणों की कमी। तो भारत में चलो कचरो उठा तो लेगा लेकिन उनको निस्तारण कठे करना है, वो कचरो ले जाए कि कोई यहाँ की जगह फेंक दिया जाए, उनको कोई उपयोग नहीं उठे जो आपका सामग्री जो फिर भी वो बीमारी फैलाने कोई कार्य करे। जैसे कचरो डाले जाए उन्हें लैंडफिल्स का नाम से बोले जाए। दिल्ली में लैंडफिल था रहा है, मतलब अच्छो जो खेल को मैदान है ना जो थाली कॉलेज को, उस सभी दुगुनी थाली कॉलेज की बिल्डिंग हुई बड़े बड़ा ढेर लागने उठे। तो क्या काम है भाई, बढ़ते कचरे के साथ सतत प्रबंधन पर कठिन है, लेकिन जैसे जैसे कचरा बढ़ रहा है उसके साथ जो सतत प्रबंधन है उसका लगातार प्रबंधन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगला क्या है, लैटिट्यूड एंड परसेप्शन, दृष्टिकोण और धारणाएं। तो लोगों की क्या है, अलग अलग प्रकार की धारणाएं बन जाती है किसी भी चीज़ के प्रति। जैसे कई लोगों को अभी भी खुले में शौच जाने को अच्छा मानते हैं, सहज मानते हैं, तो कई लोगों तो अभी बाहर जाने में देखो थोड़ा ठीक लगा है। अगला क्या है, यह सोच, लोगों की सोच है कचरा साफ करना केवल नगर पालिका की जिम्मेदारी है। तो लोगों की क्या सोच बन रही है कि सरकार हो गई या नगर पालिका है उसकी सिर्फ कचरे को साफ करने की जिम्मेदारी हमारी, तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन ये गलत सोच है, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए, हमें अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। अगला क्या, स्वच्छता को सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़ने की कमी। तो अपन के करा अपन जो स्वच्छता है उनके करा सामाजिक प्रतिष्ठान जोड़ना। अगर मान लिया भाई इज्जत की बात हो जाए, जब आज के टाइम में पढ़ाई और नौकरी लागना इज्जत की बात हो रही है ना, तो हर आदमी तैयारी करे उस चीज़ की। अगर यहाँ कचरा प्रबंधन ने भी अपन हर इज्जत से जोड़ लेंगे, समाज की प्रतिष्ठा से जोड़ लेंगे, तो क्या हो जाओगो,
वो काम बहुत बढ़िया होने लग गया। मान लो कि अगर आप समाज में मान ले कि कोई आदमी घणो कचरो फैला, तो कोई सामाजिक रूप से मतलब उन समझाए जा, बहिष्कार कर दिया जा, पर जुर्माना लगाए जा, तो क्या होगा, धीरे धीरे लोग समझदार होता चला जाएगा। अगले वाला कि नई पीढ़ी में जागरूकता अधिक लेकिन बुजुर्गों में बदलाव करना कठिन। तो नए लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों तो समझाना फिर भी आसान है, लेकिन बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको समझा भी नहीं सकते। आप समझाओगा तो चिट्ठी लेके सिर फोड़ दी, क्यों, तन्ने गणो बेरो है कि 13-60 साल ज़्यादा उम्र खाए बैठे हूँ खदी, अब क्या खदे थे नहीं बात पर कौन कहो जास करना। तो यही है, युवा पीढ़ी को तो फिर भी समझा सकते हो, लेकिन आपके सामने बुजुर्गों को समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। फिर क्या, ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल इशू। तो जो आपके सामने संचालन व वित्तीय समस्या है, तो कोई भी अगर आप कचरे से संबंधित, अगर आप भाई पैसा भी चाहिए कोई भी चीज़ को, कार्य को करने के लिए, तो उस चीज़ में भी कमी है। नगर पालिका व पंचायतों के पास वित्तीय कमी, तो भाई जितना कचरा निकलता है उसको निपटारण करने के लिए हमारे पास पैसा भी चाहिए, और उस पैसे की हमारे पास पूर्ण रूप से पैसा नहीं, उसमें वित्तीय कमी भी दिखाई देती है। अगला क्या है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए महंगे उपकरणों व तकनीकों की जरूरत पड़ती है। तो आपके सामने जो सॉलिड वेस्ट मतलब जो जो आपके सामने जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको क्या है, उसके लिए आपको जो महंगा कचरा होता है वह तकनीक की जरूरत पड़ती है, और वो होता नहीं है लोगों के पास। अगला क्या है, योजनाओं के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार और ढीला प्रबंधन। तो जो अलग अलग प्रकार की जो योजनाएं आपको होती हैं उसमें क्या, उसमें भ्रष्टाचार भी बहुत देखने को मिलता है। भारत में क्या है, लोगों को योजना बनाने पहले तो है सोच लेकिन पिसो कठिन कमानो है, समझ में आ गया ना। तो भ्रष्टाचार भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, और प्रबंधन होता है। भारत में कोई भी योजना होती है वो कागजों में बहुत सुनहरी लगती है, लेकिन जब ग्राउंड पे आती है तो इतनी कार्यालयों से गुजर जाती है कि उसके पन्ने वो पीले पड़ जाते हैं। तो यही है, बहुत ढीलो प्रबंधन है, बहुत ढीला ढाला आदमी है। भाई भारत में एक बात सोचो, तो सब सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ताकि काम न करना पड़े, आई सोचना थारी। तो बस यही बात है, फिर ऐ को कि भाई मारो भला हो जाए, तो सरकार आपका भला नहीं कर सकती, आप खुद का जब भला नहीं कर सकते तब। निजी क्षेत्र की भागीदारी सीमित करना। तो आप एक यह भी कमी है कि प्राइवेट कंपनियां, अब भाई नगर पालिका साथ आप के कर प्राइवेट कंपनियों को नए भी टाइप अप करके के कर सका और बढ़िया तरीका से काम कर सका, क्यों, प्राइवेट कंपनियां और बेहतर करती हैं सब चीज़ों पर काम। अगला क्या, मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन, निगरानी व पर्यवेक्षण। तो ओडीएफ क्या होता है, ओपन डिफेक्शन फ्री, मतलब खुले से शौच मुक्त में क्या हो सकता है आपके सामने, वास्तविक जांच अक्सर सतही। तो क्या करो, जो काफ़ी लोग क्या करें आपका सामने सिर्फ दूसरा का घर की फोटो खींच के भेज दी, जिनको मतलब जय योजना से नहीं जुड़े रहे, तो वह खुद तो बनाए को नहीं, लेकिन दूसरा का घर भेज दी, तो इसे क्यों पैसों तो मिल जाए, लेकिन वास्तविक लाभ को नहीं हो सके जो सरकार की सोची बा। स्वतंत्र जांच एजेंसियों द्वारा एडिट और सर्वेक्षण की आवश्यकता, मतलब ये 100% लागू तो कर दिया, लेकिन 100% यह चीज़ हुई नहीं है। अगर आप अगर स्वतंत्र एजेंसियाँ, सरकारी एजेंसियाँ का बजाय अगर स्वतंत्र एजेंसी चीज़ को सर्वेक्षण करी, तो इनमें अभी भी बहुत सी कमियां थाने दिखाई दे सकी हैं। अगला क्या है, प्रगति के को नापने के लिए डिजिटल ऐप व रियल टाइम डाटा का उपयोग में लेना। तो क्या कर सका, अगर कितनी प्रगति हुई है तो ये चीज़ ना अपन नापन के लिए क्या कर सका, रियल टाइम कोई ऐप होगा या फिर ऐप वगैरह, या कोई आपके टाइम में रियल डाटा है वो सरकार को उपयोग कर सका है। स्थानीय प्रतिनिधित्व और नागरिकों की सीमित सक्रियता जरूरी, और सबसे जरूरी है लोग, आस पास का लोग ही जो उस चीज़ से संबंधित बके, अगर वह खुद जागरूक हो जाएगा, वह एक दूसरा मोटिवेट करेगा कि भाई देख मारे घर भी शौचालय में उपयोग करा कि रामलाल तन्ने भी करना चाहिए, आ बात गलत है तेरी, है ना, तन्ने भी तेरी नाले की सफाई करनी चाहिए। तो ऐसे लोग एक दूसरे को जो मोटिवेट करेंगे, समझाएंगे, द्वेष की भावना नहीं रखेंगे, तो क्या होगा, ये अभियान है वो और ज़्यादा सफल होगा। अगले वाला पॉइंट है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, समुदाय भागीदारी। तो क्या कर सकते हैं लोग, ग्राम सभा, मोहल्ला समितियों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिल सकती है। तो लोग क्या कर सकते हैं, आपके सामने ग्राम सभा होगी, मोहल्ला समिति होगी, ऐसा की चीज़ बना के उनकी सक्रिय भागीदारिता के साथ क्या कर सके हैं लोग और ज़्यादा जागरूक हो सके हैं। अगला क्या है, स्कूल कॉलेज व एनजीओ की सहयोग से जागरूकता अभियान। तो आप स्कूल का है, कॉलेज का है, और जो एनजीओ हैं उनके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, जागरूकता अभियान फैला सका, लोगों और जागरूक कर सका। तो जितना जागरूकता का अभियान होगा स्कूल कॉलेज और एनजीओ के सहयोग से, उतना ज़्यादा आपके सामने समुदाय है वो लोग जितना ज़्यादा जागरूक होंगे, उतना ज़्यादा अभियान सफल होगा, उतनी ज़्यादा खतरे के प्रति लोगों की निस्तारण करने की सोच बढ़ेगी। अगले वाला पॉइंट है महिला समूह है, सेल्फ हेल्प ग्रुप की भूमिका व्यवहारिक परिवर्तन। मतलब महिला हैं भाई, घर में सबसे ज़्यादा कचरा से संबंधित चीज़ें की कहा था मेरी महिला के दायरे में। अगर महिला इस चीज़ में थोड़ी समझदार हो जाएंगी, वह थोड़ा ध्यान रखेंगी, तो जो
घर हैं वो अपना भी स्वच्छ रहने लग जाओ, स्वच्छता भी रहने लग जाओ, कचरा को निस्तारण भी सही से होने लग जाओ। तो महिला ने भी एक दूसरा का सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बना रखा है, स्वयं सहायता समूह, वह भी महिला ने क्या कर सकें, घर जा जाके समझा सकें। सफाई को जन आंदोलन के रूप में देना, तो सफाई ने सिर्फ कागजा में नहीं रखनी बल्कि एक जनता को आंदोलन के रूप में बना देना। अगर जनता का आंदोलन के रूप में ना आप चीज़ ने बना देंगे तो क्या जाओगो, हर व्यक्ति वो जागरूक हो जाओगो और ये चीज़ से बहुत फायदा देखने मिलेगा। फ्लो चार्ट की बात करें अपन, सबसे पहले स्वच्छ भारत अभियान, तो स्वच्छ भारत अभियान उसमें क्या है, संभावनाओं की बात करें तो क्या कर सकते हैं, संभावनाएं क्या क्या होती हैं। अगर स्वच्छ भारत अभियान सफल होगा तो स्वास्थ्य में फायदा होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और सतत विकास है उसमें फायदा होगा। तो किस किस चीज़ में, स्वास्थ्य में फायदा, रोजगार मिलेगा और सतत विकास देखने को मिलेगा। लेकिन ये तो फायदा ही, संभावना ये ही। चुनौतियाँ कठिन, व्यवहार में बदलाव, लोगों का जो व्यवहार है उसमें बदलाव लाना अभी भी मुश्किल है। युवा पीढ़ी तो समझ जाती है लेकिन बुजुर्गों को समझाना अभी भी मुश्किल है। क्यों कौन समझ पा रहा है, क्योंकि उनकी दृष्टिकोण और धारणा ही, क्या धारणा ही, मानसिकता व आदतें बदलना। तो समाज में लोगों की आदत बनना बहुत बड़ी चुनौती है भाई, लोग अपनी सोच बदली तो बदली नहीं, कोई नहीं भी बदली। अगला क्या, संचालन संबंधी दिखते, तो भाई मान ले लोगों की सोच भी बदल ली, लेकिन अब एक बात तो लोग कचरों भी निस्तारण करना चाहिए, लेकिन अगर मान ले कचरों निस्तारण करके ना तो अपने वो ही डस्टबिन ही ना कोई गाड़ी आओ कचरा ले, तो क्या करेंगे, लोगों ने मजबूरी में बाहर फेंकना पड़ेगा, है ना। तो यही है, वित्त पैसा की कमी है, कुछ तकनीक की कमी है, कुछ भ्रष्टाचार का वजह से ये सब चीज़ें पीछे रह जाएँ। आपके सामने आप बताऊँ शॉर्ट में, अगर आप इन सब चीज़ों को याद करो, चलो छोड़ दो इन सब चीज़ों को आप, ये आपके सामने कंप्लीट स्वच्छ भारत से संबंधित जो भी पेपर था मैंने आपको कंप्लीट रिवाइज करा दिया। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब नहीं करते हो आप वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। धन्यवाद। और अगर आप कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप जो अपना लिंक दे रखा है मैंने यहाँ पर फ्लिपकार्ट का, वहाँ से कभी भी कोई चीज़ खरीदो, आपको क्या करना है, यूनिवर्सिटी चैंपियन सर्च करना है, अपनी कोई भी वीडियो को क्लिक करना है और प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पे जाके कोई भी चीज़ खरीद लेनी है। अगर खरीदना चाहो तो सेल में मिल जाएगी, डिस्काउंट में मिल जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा।